सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये जो है आपका सेकंड पार्ट होने वाला है और फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो है वो आपको उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो लोग भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिजर्व्ड सीट्स आर देयर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा। तो इस क्वेश्चन को जो है आपको बड़ी गौर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है कि रिजर्व्ड सीट्स आपको पूछ रहा है कि कितने होते हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो करेक्ट आंसर है आपका 84। सो 84 इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर एससी कैटेगरी, है ना। शेड्यूल्ड कास्ट की अगर बात करें और अगर वो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं तो वो होता है 47, दैट इज़ फॉर एसटी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है आपको अगर क्वेश्चन जो है चेंज कर दे, शेड्यूल्ड कास्ट की जगह शेड्यूल्ड ट्राइब कर दे, तो आप यहाँ पे 47 टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। सो मलेरिया जो है कैसे, किन वायरसेस या प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या फंजाई, किन के द्वारा जो है ये मलेरिया कॉज होता है। तो मलेरिया जो है वो कॉज होता है वो प्रोटोजोआ के वजह से होता है। जो आपकी फीमेल मॉस्किटो होती है उसके काटने से वो जो है आपके अंदर प्रोटोजोआ जो है वो इंजेक्ट कर देती है। और इसको ट्रीट करते हैं हम लोग कैसे, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं क्लोरोक्विन के हेल्प से। सो क्लोरोक्विन से इसका ट्रीटमेंट होता है मलेरिया का। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर क्लोरोक्विन है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेषनाग लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो शेषनाग लेक है आपका वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है आपका। तो शेषनाग लेक जो है वो आपका श्रीनगर के पास है, और जो कि आपका लाई करता है कौन से स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में, JNK, श्रीनगर में। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ। कौन से बैटल में शेर शाह ने जो है हुमायूं को हराया था और जो है कैप्चर कर लिया था गौर में। तो वो आपका इसका आंसर जो है आपका करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, चौसा इन 1539 AD। तो यहाँ पे हुमायूं ने जो हार के बाद जो है ये देखा कि इस राजा ने मुझे कैसे हरा दिया, तो वो फिर से जो है 1540 AD में जो है अटैक करने के लिए आया था। और इसके बाद क्या हुआ था, वो फिर से उसको डिफीट का सामना करना पड़ा और उसके बाद उसने जो है भारत छोड़ दिया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट इन केस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक्स डाउन। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है आपका जो सिस्टम है उसका अगर ब्रेक डाउन हो जाए, तो कौन से आर्टिकल के अंडर जो है आपके प्रेसिडेंट जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है टेक ओवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका चार्ज ले सकते हैं। तो वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो ये है आपका आर्टिकल नंबर 356। इसको याद रखेंगे, रिमेंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो आर्टिकल 356 के अंडर में जो है प्रेसिडेंट टेक ओवर कर सकते हैं किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर उस स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड पौंडीचेरी इन इंडियन यूनियन। ओके, सो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है आपका पौंडीचेरी को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन यूनियन में। तो ये आपका हो जाता है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 का। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। तो आपसे और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है वो पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1963 में आया था। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में जो है आपको हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनके रिटायरमेंट एज को जो है 60 से बढ़ा करके 62 कर दिया गया था। तो ये 15th में हुआ था। और 16th की अगर हम बात करें, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963, तो इसमें हुआ था आपका जो CAG का पावर होता है उसके इन्हांसमेंट की बात इसमें की गई थी। और अगर हम बात करें 19th अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसमें जो है समथिंग रिलेटेड टू PIL, इलेक्शन में आप जो PIL होता है वो कैसे आप फाइल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखो।
चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन 1828। तो ब्रह्मो समाज जो है जो कि 1828 में फाउंड किया गया था। तो इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा आपका। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध इन हिज रेन एंड created a small fort here. So, who made पाटलिपुत्रा the capital of मगध in his reign? अपने राज्य में किसने जो है पाटलिपुत्रा को मगध का कैपिटल बनाया था और यहाँ पे एक छोटी सी किला का भी निर्माण किया था। कौन से वो राजा थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 उडाइन है। ओके, और उडाइन जो थे वो हर्यक वंश के थे। किसके थे? हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी के थे हर्यक, उडाइन। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है उडाइन। सो इस चीज़ को भी आप याद करो। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा एक एंशिएंट पोर्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है लोथल, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। सो एनी बेसेंट के द्वारा जो है कौन से न्यूज़पेपर का फाउंडेशन किया गया था? तो उस न्यूज़पेपर का नाम था न्यू इंडिया। ओके, सो न्यू इंडिया करेक्ट ऑप्शन है आपका। न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो एनी बेसेंट के द्वारा जो है उसको फाउंड किया गया था। तो इसमें जो है यहाँ पे इस न्यूज़पेपर को बनाने के पीछे का जो उनका मकसद था वो था कि टू हाईलाइट द इश्यूज़ रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वहाँ पे उस पेपर में वो लिखा करती थी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू कंकर फ्रॉम द बहामनीज ऑन द फोर्ट ऑफ गोवा। तो कौन सा रूलर है जिन्होंने जो कि बहामनीज पे जिन्होंने कंकर किया था ऑन द फोर्ट ऑफ गोवा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हरिहर 2। ओके, हरिहर 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो इनमें से कौन है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ना तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होने वाला है आपका, ना तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाला है, ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होने वाला। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मींस 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो है द्रौपदी मुर्मू। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट का बिखर जाना, और इसको हम लोग जो है टिंडल इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है दूसरे नाम के फॉर्म में, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सो ये टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपका किस में आपको देखने को मिलता है? वो कोलोइडल सोल्यूशन है, या ट्रू सोल्यूशन है, या होमोजीनियस सोल्यूशन है, या सस्पेंडेड सोल्यूशन है? तो वो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन में आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलता है। और इसके एग्जांपल अगर दूं कि कोलोइडल सोल्यूशन का एक एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल आपका होगा मिल्क, ब्लड। तो ये सारे जो हैं कोलोइडल सोल्यूशन के एग्जांपल हैं। और कोलोइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो नैनोमीटर्स के रेंज में होता है, 10⁻⁹ मीटर्स के रेंज में होता है। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द हाइम्स ऑफ द वेदास वर रिसाइटेड बाय होत्री। सो होत्रीज के द्वारा जो है कौन सा भजन जो है किस वेद का भजन जो है रिसाइट किया गया था, मतलब जो है सुनाया गया था होत्रीज के द्वारा? तो वो आपका यजुर्वेद नहीं है, समवेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, वो आपका ऋग्वेद है। सो ऋग्वेद आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन इज। ओके, तो सैंडस्टोन का जो मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, तो आप इसको याद रखो।
इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्वार्ट्ज़ाइट होगा। क्वार्ट्ज़ाइट में जो है आपको सैंडस्टोन देखने को मिलता है। तो सैंडस्टोन का जो मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है, मेटामॉर्फिक मीन्स कि किसी दूसरे फॉर्म से वो चेंज होकर के जो है वो दूसरे फॉर्म में आया है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक फॉर्म। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्वार्ट्ज़ाइट होगा। सो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गगन नारंग इज़ एसोसिएटेड विद। सो आपके जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है गगन नारंग, वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट्स वो खेलते हैं। तो आपका जो ये स्पोर्ट्स पर्सन है गगन नारंग, इन्होंने लंदन ओलंपिक्स में 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और वो हासिल किया था उन्होंने एयर राइफल शूटिंग में। ओके, सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। सो कौन सा आर्टिकल है जो आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में जिसमें बताया गया है आपको। तो ये आपका हो जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 21A में। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आर्टिकल 21 नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आर्टिकल 21A। ओके, और ये 86th अमेंडमेंट था आपका। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। सो बैंकिंग जो है किस सेक्टर में आता है इकॉनमी के। सो बैंकिंग जो है आपको मैं बता दूं, बैंकिंग जो है आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, जो भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। ओके, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करती हैं, है ना। तो ये ना तो प्राइमरी में है, ना तो ये सेकेंडरी में है, ये टर्शियरी में आती हैं। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट प्रोम्युलगेट एन ऑर्डिनेंस। ओके, तो कौन से आर्टिकल के अंडर जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको जो है आपको प्रेसिडेंट जो है प्रोम्युलगेट कर सकते हैं एक ऑर्डिनेंस को। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आर्टिकल 1, 2, 3। इसको आप याद रखेंगे। तो और मैं आपसे ये एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि इस प्रोमोलगेट एंड ऑर्डिनेंस, इसका जो मतलब है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताओ। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच सिचुएशन डू वेजेस एंड प्राइसेस चेज ईच अदर एट वेरी क्विक स्पीड्स। जो आपका वेज होता है ना, जो वेज आप प्रोवाइड करते हो किसी भी वर्कर को या किसी भी पर्सन को जो आपके लिए काम करता है, और जो प्राइसेस हैं, जो दाम होता है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज़ का, तो जो वेज है और जो आपका जो प्राइस है वो एक दूसरे को चेज़ करते हैं बहुत ही क्विक स्पीड से। तो वो कौन से सिचुएशन में ऐसा होता है। तो ये सिचुएशन जो है आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए एक टर्म होता है स्पेसिफिक, वो जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, तो इसके लिए ये स्पेसिफिक टर्म दी गई है। तो होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये वीडियो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट वाले जो वीडियो है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको चैनल जो है आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।